जुलाई 2022 से पाकिस्तान में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। नॉर्मली अगस्त के महीने में वहाँ पर 48 mm तक बारिश रिकॉर्ड होती है, जो कि इस साल 167 mm तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान के 150 से भी ज़्यादा ज़िले पानी में डूबे हुए हैं, 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान के अनुसार इस कैटास्ट्रफी में उसे 30 बिलियन US का नुकसान हो चुका है। वर्ष 2019 में जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में रीऑर्गेनाइज किया था, तो इसके विरोध में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सारी ट्रेड्स बंद कर दी थी। लेकिन अब जब बाढ़ के कारण उनकी सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, तो इसेंशियल्स को ट्रेड करने के अलावा शायद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है। इन दोनों पॉइंट्स के अराउंड है हमारा आज का आर्टिकल, फ्लड्स एंड फोर्स ऑन पाकिस्तान फ्लड्स एंड इंडियन रिस्पॉन्स। वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की डेली एनालिसिस। फो का मतलब होता है शत्रु और एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। बाढ़ एक आपदा है जिसके लिए इस आर्टिकल में डिजास्टर, कैलामिटी और कैटास्ट्रफी 3 वर्ड्स का यूज़ किया गया है। बाढ़ पीड़ितों के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना यानी कि कंडोलेंस व्यक्त किया है। मान लीजिए आपकी अपनी मम्मी से लड़ाई हो जाए, आपको उन पर गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को दिखाने के लिए आप दरवाज़ा पटकते हुए बाहर जा सकते हैं, विच इज़ अ जेस्चर टू शो योर एंगर। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो करते हैं उसको जेस्चर कहा जाता है। यहाँ पे ये एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है, ये एक वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। अगर आपकी मम्मी आपको उंगली दिखाते हुए कहें बेटा घर से बाहर निकल जाओ, शी इज़ जेस्चरिंग यू टू गेट आउट ऑफ द हाउस। रिसीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम हो जाना। वल्नरेबल का मतलब वीक होता है, ये एक एडजेक्टिव है। वंस द फ्लड्स रिसीड्स मेनी पीपल विल बी वल्नरेबल टू वाटरबोर्न डिजीजेस। डिस्पैच एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। बेल आउट का मतलब होता है अगर कभी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो फंड दिया जाता है उसको बेल आउट करना कहते हैं। ट्रांच का मतलब होता है पोर्शन, ये मेनली फाइनेंशियल टर्म्स में यूज़ होता है, जैसे द लास्ट ट्रांच ऑफ द बजट और द लोन वॉज डिसबर्स्ड येस्टरडे। सीज द मोमेंट फ्रेज का मतलब होता है मौके का पूरा फायदा उठाना। चर्लिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रूड, इम्पोलाइट। मिटिगेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की गंभीरता को कम करना, इट्स अ वर्ब। तो ये थे इस आर्टिकल में यूज हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। आप में से कई लोगों की तरह आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन अ क्लोज नेट कॉलोनी, जहाँ पे हर किसी को हर किसी से मतलब रहता है और लोगों की छतें तक आपस में मिली होती हैं। हमारी लोगों से चाहे जितनी अनबन हो जाए, पर हम जानते हैं कि हमारी मुसीबत के समय हमारे पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप भी इसी तरह है। आज जब पाकिस्तान इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, तो आई एम श्योर कि वो इंडिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगा और इंडिया भी उसकी पूरी मदद करेगा। अंग्रेजी सूत्रास साइनिंग ऑफ।